उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को बगैर आरक्षण निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं। अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया है। यूपी सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार की तरफ से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए सभी आरक्षित सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। अदालत ने निकाय चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाई कोर्ट के 70 पेज के फैसले के बाद यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी सरकार एक कमीशन बनाए। अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बगैर ओबीसी आरक्षण तुरंत ही चुनाव करा सकती है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार की तरफ से जारी ओबीसी आरक्षण नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। अगर सरकार चुनाव कराती है तो ओबीसी सीटों को जनरल ही माना जाएगा। वहीं एससी और एसटी सीटों के लिए सीटें पहले जैसी ही रहेंगी, यानी कि उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। आपको बताते चलें कि यूपी सरकार के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं था। पिछली सुनवाई 24 दिसंबर को हुई थी। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बताया था कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया है कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया गया है, लेकिन कोर्ट उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी। माननीय हाईकोर्ट ने जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 5 दिसंबर 2022 को, उसको रद्द कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए, बगैर कोई डेडिकेटेड कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में आप कोई भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और चुनाव तुरंत कराने के लिए भी माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है। कहा है कि अगर आप ये ट्रिपल टेस्ट करा करके सारा डेटा कलेक्ट करके ही आप चुनाव करा सकते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन अगर आपको देना है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि अगर आप ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते और उन सारी सीटों को आपको सामान्य घोषित करके उस पर चुनाव आपको कराने होंगे। ट्रांसजेंडर के इशू पे माननीय न्यायालय का कहना था कि सरकार उनको भी बैकवर्ड मानते हुए भी उनके बारे में भी स्टडी करे और उनको भी इसमें सम्मिलित करे। और माननीय न्यायालय का कहना था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो सुप्रीम कोर्ट का था, आप उसको फॉलो करिए और ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव करें।